Hello, everybody. Today we are starting our last chapter, chapter number 20, according to the SLOs, nuclear physics. So इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें से आपके पास 6 MCQs आने हैं और एक CRQ आना है 3 मार्क्स का। टोटल 9 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। ये मुझे याद था, बता दिया, अब चेक भी कर लेता हूँ। सो यस, जो मैंने बताया दैट इज करेक्ट। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज या न्यूक्लियस के साथ जो भी रिएक्शंस फिनोमिनाज होते हैं वो सारी की सारी जो स्टडीज होती है वो हम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो बिफोर डिफाइनिंग व्हाट इज न्यूक्लियर फिजिक्स, लेट्स कम टू आवर फर्स्ट एसएलओ, वेरी फर्स्ट एसएलओ, जो कि कह रहा है कि डिस्क्राइब करो सिंपल मॉडल ऑफ एटम जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को दिखाओ, प्रोटॉन को दिखाओ और न्यूट्रॉन्स को दिखाओ। सो लेट्स डू दिस। आपके पास एक न्यूक्लियस होता है, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ओके। न्यूक्लियस के अंदर आपके पास होते हैं प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन्स जिसे हम कहते हैं एन, एन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली। सही है। तो आपके पास एटम में न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है जिसे हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम एन से रिप्रेजेंट कहते हैं करते हैं और उन्हें नाम देते हैं हम न्यूट्रॉन्स। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे ऑर्बिट्स में हम ऑलरेडी ये सारी चीजें करके आए हुए हैं। लाइक 3-4 सालों से ये सारी की सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। तो आपके पास ऑर्बिट्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ओके। सो इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। बेसिक थिंग्स। प्रोटॉन्स आपके क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एंड आपके न्यूट्रॉन्स जैसे हमने एन से रिप्रेजेंट किया, वो क्या होते हैं? न्यूट्रल्स होते हैं। न्यूट्रल यानी कि उनका कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि नो चार्ज, कोई भी चार्ज उनके ऊपर नहीं होता। दिस इज इट। एंड विद दिस आपका ये फर्स्ट एसएलओ जो कि कह रहा है एटम का मॉडल दिखाओ जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बताओ कहाँ पे होते हैं, जो कि ऑर्बिट्स में होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताओ जो कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब हमारे पास एक और टर्म आती है न्यूक्लियॉन्स। लाइक हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन के अंदर, सॉरी, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ओके। तो न्यूक्लियॉन्स आदर हमें ना प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। ओके। तो अगर मैं न्यूक्लियॉन्स को डिफाइन करूं, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और इसे इसके अलावा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि nucleons are the particles which live or reside inside the nucleus. So the particles which reside यानी कि live, reside inside nucleus are called nucleons, यानी कि nucleus के शहरी, citizens inside nucleus are called nucleons. तो ये टर्म्स आपके पास, न्यूक्लियन याद रख लो अगर किसी को नहीं पता, बट आई होप कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी से पता है। एंड विद दिस आपका ये, ये रेसाइट का क्या मतलब है? जी, ये रेसाइट का क्या मतलब है? किसका? यहाँ पे तुमने एक वर्ड लिखा है ना, रेसाइट, रेसाइट रिसाइड का इनसाइड मतलब होता है न्यूक्लियस। लिव, रहना। इसका मतलब होता है रहना कहीं, मतलब आप हैदराबाद में रिसाइड करते हो तो लिव इनसाइड न्यूक्लियस, जो कि इनसाइड न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। अब देखो इसका चैप्टर का नाम पे हम आ जाते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस
ओके, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। इट इज स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो स्टडी है वो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपके पास आ जाती है। अब हम आगे आ जाते हैं, थोड़ा और टर्म्स को डिफाइन करते हैं। डिफाइन करना है इन चार टर्म्स को। एक है एटॉमिक नंबर, दूसरा है मास नंबर, तीसरा है आइसोटोप्स, चौथा है आइसोबार्स। लेट मी डू वन थिंग, ये जो भी है इसे मैं नीचे लेके जाता हूँ। थोड़ा एक सीक्वेंस में चलता है, मेरी आदत है जहां से भी फ्लो बनता है मैं चल जाता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि आपके पास ये था आपका SLO 20.1.1। अब हम आ रहे हैं 20.2.1 पे, जिसमें इसने चार चीजों को डिफाइन करने के लिए कहा है। तो ए पे आपको डिफाइन करना है एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर आपके पास होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो ए दैट इज एटॉमिक नंबर। ये क्या होता है आपके पास? ये होता है इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो होगा आपका एटॉमिक नंबर। यानी कि चार प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर चार होगा, छह प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर छह होगा। सही है। एक और चीज, इट इज डेनोटेड बाय जेड। हम एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं या डेनोट करते हैं। अब सपोज करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन की बात करें। ओके, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक प्रोटॉन होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर वन के बराबर होगा। हीलियम की बात करें तो इसमें आपके पास दो प्रोटॉन होते हैं। तो हीलियम आपके पास क्या होगा? जेड उसका टू है। सेम वे में लिथियम की बात करें, उसमें थ्री। तीन प्रोटॉन है एंड सो ऑन। सही है, इसका जेड होगा थ्री। सही है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब दूसरी चीज पे हम आ जाते हैं, दैट इज योर पार्ट बी एंड दैट वुड बी मास नंबर। अगेन चेक कर लेते हैं, सेकंड बी पार्ट पे आपका मास नंबर होना चाहिए, दैट इज मास नंबर। अब मास नंबर क्या है ये जरा समझ लेते हैं हम। मास नंबर है आपका, इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, और इट इज द सम ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब आपके पास मास नंबर क्या होता है? मास नंबर आपके पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑन न्यूट्रॉन्स होता है। ओके, या हम कह सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन क्या होता है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, ऊपर हमने देखा। तो इसे डिफाइन करने के दो तरीके ये हो चुके हैं। अब इसे हम डिनोट किस तरह से करते हैं? इसे हम डिनोट करते हैं ए। ए से। गुड। इट इज डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय ए। ओके, अब मैंने ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम की एग्जांपल दी है, तो यहाँ पे भी उसी इन्हीं तीन की ले लेते हैं हम। सबसे पहले हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन है, उसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है प्लस जीरो न्यूट्रॉन्स होते हैं।
तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर जो है, सिंपली मास नंबर, वो क्या है, 1 है। हीलियम की बात करें, हम्म, बार बार ये दरवाजा बंद कर, गौर करना। अब हीलियम की बात करते हैं। हीलियम के अंदर आपके पास 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका मास नंबर आपके पास क्या होता है, 4 होता है। लिथियम की बात करते हैं। लिथियम का 3 तो प्रोटॉन होते हैं, बाकी न्यूट्रॉन इसमें 2 या 3 होते होंगे, लाइक आई डोंट रिमेम्बर। असमा आपको याद है, केमिस्ट्री के बंदे? 3 होंगे इसमें। जी। 1 4 6 है, ये सीरीज है, इसमें 3 होते हैं। इसमें 3 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लाइक कंफर्म कर हाँ। लेना लिथियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर इसमें 3 न्यूट्रॉन है आपके पास, इसका मास क्या होगा, 6 होगा। क्लियर है? सो यहाँ पे यू कैन सी आपके पास मास नंबर जो है वो डिनोट करते हैं ए से, और वो होता है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम होता है। यहाँ पे हमने मास नंबर को देख लिया, अब थोड़ा और आगे जाते हैं, एंड दैट इज आइसोटोप्स। मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो इजी चीज थी, अब आइसोटोप्स की बात करते हैं। आइसोटोप्स आपके पास ऐसे एटम्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है। पहले बात करते हैं इसकी, इसका मतलब क्या, आइसो का मतलब है सेम, ओके। और टॉप्स निकला है स्टॉप से, जो कि जिसका मतलब आई गेस ग्रीक में, पता नहीं किसी लैंग्वेज में बनता है प्लेस। क्या था, दो हजाम, ओके। आइसोटोप्स का मतलब है सेम प्लेस। तो ये सेम प्लेस से ये मुराद निकलती है आपके पास कि आपके पास आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं, अ, ऐसे एटम्स हैं विच आर एट सेम प्लेस इन पेरियोडिक टेबल, ओके। और पेरियोडिक टेबल का अगर किसी को याद हो, तो पेरियोडिक टेबल में आपके पास जो भी एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से ऑर्गेनाइज किए गए हैं कि उनका जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 है, दूसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तीसरे का एटॉमिक नंबर 3 है। तो एलिमेंट्स जो कि आपके पास ऑर्गेनाइज किए गए हैं पेरियोडिक टेबल में, उन सब का एटॉमिक नंबर वो एटॉमिक नंबर की बेस पे ऑर्गेनाइज किए गए हैं, सही है। तो आइसोटोप आपके पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एटम्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पोजीशन, यानी कि एक ही पोजीशन पे रहते हैं, ओके। अब ये आगे पोजीशन का या प्लेस का थोड़ा और आगे समझ में आएगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपके पास इट इज एटम, यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इज सेम, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होता है, ओके। अगर इसे हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी कि आपका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, तो हम कहेंगे एटॉमिक नंबर इज सेम, ओके। एटॉमिक नंबर सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो रहे हैं, तो आपके पास मास नंबर भी डिफरेंट होगा, बट मास नंबर इज डिफरेंट। तो इस तरह से हम आपको इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। इसकी तीसरी डेफिनेशन जो कि मैं बताने जा रहा हूँ उससे थोड़ा नोट कर लेना। आपके पास अगर एटॉमिक नंबर सेम है और न्यूट्रल एटम है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये प्रॉपर्टी होती है न्यूट्रल एटम की, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही है। तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं, वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो जितनी भी आइसोटोप्स हैं उन सब में न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल एटम्स के आइसोटोप्स हैं उन सब में आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
एक जैसे होंगे और सब में सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, तो मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। सही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल, ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 वेज में आपको ये बता दिया है, एंड आई होप अगर किसी भी अंदाज में एमसीक्यू बनेगा, मोस्ट प्रोबेबली किसी भी अंदाज में एमसीक्यू बन रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सही है, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपके पास एग्जांपल्स आती हैं कार्बन की। एक कार्बन होता है 612। ओके, ये नोटेशन अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, तो चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। 6 आपका होता है एटॉमिक नंबर, 12 होता है आपका मास नंबर। सही है, इसको लिखने का एक और तरीका ये होता है, एक्स आपका एलिमेंट का सिंबल होता है, यहाँ पे नीचे जेड होता है, ऊपर होता है आपके पास मास नंबर, और ये बराबर होता है। इसको लिखने का दूसरा तरीका वो ये होगा, नीचे एटॉमिक नंबर होगा और मास नंबर इस साइड पे होगा। ये दोनों तरीके आपके पास चलते हैं। सही है, तो यहाँ पे मैंने एक तरीका इस्तेमाल किया हुआ है जिसमें आपका कार्बन है जिसके 6 प्रोटॉन से 12 मास नंबर है, यानी कि एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है। और इसकी दूसरी एग्जांपल आपके पास लाइक ये, एंड दूसरा कार्बन हम ले लेते हैं जो कि होता है कार्बन 614, जिसे हम कार्बन 14 कहते हैं। तो यहाँ पे यू कैन सी मास नंबर अब आपका क्या है, 14 है, एटॉमिक नंबर अभी भी सेम है। सो कार्बन लाइक अभी दोनों के दोनों एलिमेंट कार्बन है। सो ये आपके पास एक ही एलिमेंट होगा, लेकिन इसके आइसोटोप्स का मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट के कुछ ऐसी फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो दोनों में देखो आपके पास, इसमें देखें तो हमारे पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और इसमें हम देखें तो 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। सो प्रोटॉन नंबर दोनों में सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर दोनों में डिफरेंट है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोटोप। आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू। अब हम मूव करते हैं लास्ट पॉइंट, दैट इज डी, दैट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स ये ऐसे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें आपके पास एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। तो यही चीज हम लिख लेते हैं कि मास नंबर इज सेम। सही, मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। और ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं आइसोबार्स। ओके, यहाँ पे आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, तो आपका यहाँ पे इस टाइप का कोई पॉइंट बन नहीं रहा, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा। और आगे इसके कुछ एग्जांपल्स ले लें तो हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं। जैसे मैंने भी कहा था कार्बन 14 ऊपर मैंने एग्जांपल दी थी। सही है, हमें पता है एग्जांपल एक, तो हमें पता है कार्बन 14 जो है उसमें 6 एटॉमिक नंबर होता है, 14 इसका मास नंबर होता है। और दूसरा क्या है, मैं ले लेता हूँ नाइट्रोजन, जिसका 7 एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर इसका भी 14 होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोबार। ओके, सो दो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। ओके, और यहाँ पे गलती से ऐसा कभी मत कहना कि मास नंबर सेम है तो इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों में डिफरेंट है, सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की कभी भी यहाँ पे डिस्कशन मत करना। अगर एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे 6 प्रोटॉन से 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, तो न्यूट्रॉन के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते, हम बात करते हैं मास नंबर और एटॉमिक नंबर के हिसाब से।
मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, एंड दिस इज योर आइसो बार. एंड लेट मी नो इफ ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू गाइस. नहीं आइसोटोप में थोड़ा मसलो है करो. आइसोटॉप्स में मुझे यो तो लिखियो ने एलिमेंट्स हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल, यो भी अच्छा है दिस थोड़ो. पॉइंट. अच्छा इसमें आपके पास है ना, ये नॉलेज होनी चाहिए आपके पास कि आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे. सही है. तो यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर सेम है. सो एटॉमिक नंबर सेम है तो इनका है ना आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होगा, बिकॉज न्यूट्रल के हिसाब से बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है न्यूट्रल एटम में. सो जहाँ पे आपके पास दोनों का नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, तो आपके पास दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होगा. तो दोनों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी. लेकिन आपके पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती. इसी वजह से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफरेंट है, बिकॉज वो डिपेंड करती हैं यहाँ पे आपके पास वी कैन से के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही हैं या आपके पास टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करती हैं आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्लियर है आकाश? यस यस. हंसराज, जो आइसो बार है जी. उसमें हम ऐसा नहीं लिख सकते डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज? देख सकते हो दोनों डिफरेंट होंगी. लाइक उसमें इस टाइप का कोई पॉइंट नहीं बन रहा. केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी. तो इसलिए आपका इस टाइप का कोई भी पॉइंट नहीं बनता, इसलिए मैंने ना नहीं बताया सही से. Isotopes are the atoms of same element which have different physical properties and same chemical properties. ये मैंने definition बता दी है. Nuclei of an atom, an element having same charge number and different atomic mass number. Charge number हम कहते हैं atomic number को. तो ये definition भी मैंने बता दी है. Third है isotopes are the atoms of same element having same number of protons but different number of neutrons. तो ये भी मैंने आपको है ना बता दिए. लाइक 3 टाइप्स की ये डेफिनेशंस बन सकती हैं, ये तीनों की तीनों मैंने आपको बता दी हैं. सही है. और हाँ, आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो भी आपको होना चाहिए. यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, तीनों में एक प्रोटॉन होता है. लेकिन हाइड्रोजन 1 में आपके पास न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन 2 में आपके पास एक न्यूट्रॉन होता है, हाइड्रोजन 3 में आपके पास 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं. सो लेट मी डू वन थिंग. मैं ना यहाँ पे जगह है, कुछ इमेजेस को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ. जिससे आपका आइसोटॉप्स का और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा. लाइक आई हैव सम ऑफ द इमेजेस. आउट ऑफ विच वन इज दिस वन. दूसरी एग्जांपल मैंने कार्बन की आपको दी, जिसमें मैंने 2 कार्बन के आइसोटॉप्स बताए. यहाँ पे 3 आइसोटॉप्स की एग्जांपल आपके पास दोनों में गिवन है. अच्छा एक और पॉइंट नोट कर लो आपके पास कि आपके पास एक एटम के बहुत ज्यादा लाइक आपके पास है ना हर एलिमेंट के आइसोटॉप्स हैं. जितने भी एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं, 118 एलिमेंट्स हम कहते हैं ना, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके आपके पास आइसोटॉप्स मौजूद हैं. लेकिन 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं. सो इट इज एन एक्स्ट्रा पॉइंट. लिख लेता हूँ, कभी ना कभी काम आ जाएगा. मे बी लाइक पेपर में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन हो सकता है, फिर भी क्या पता. तो आपके पास जीनॉन और दूसरा है सीजियम. इनके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स में. इन दोनों के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटॉप्स हैं.
ओके, विच इज कितने आइसोटॉप्स हैं इनके पास? इनके पास 36 आइसोटॉप्स हैं। ये 36 जीनोन के आइसोटॉप्स हैं और 36 सेजियम के आइसोटॉप्स हैं। सही है। और अभी तक हमने क्या क्या कवर किया ये देख लेते हैं। हमने कवर किया है, लाइक इसको भी कवर करने में अच्छा खासा टाइम लग चुका है। हमने कवर किया आपके पास के एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। सही है। अब आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड न्यूक्लियॉन्स फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियस इन द फॉर्म ऑफ, लाइक ये फॉर्म आपको बतानी है जो कि मैंने बता दी है। और यहाँ पे आपको है ना ये फॉर्म दी जाए और सिंपली पूछा जाए कि इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये बता दो। तो इसकी चलो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हम कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं अपन। कि मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके पास कि हाइड्रोजन के एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन का मैंने बता दिया आपके पास ये। तो मुझे बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं, जल्दी से। अगर आप करोगे एक्टिव रहोगे तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज बैठे वन। रहेंगे हम। कितने प्रोटॉन है? वन होगा इसका। वन। और न्यूट्रॉन्स? जीरो। न्यूट्रॉन जीरो है। अब दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन की। दैट इज ये इसका। इसके अंदर न्यूक्लियॉन्स भी बताने हैं। जी न्यूक्लियॉन्स भी बताने हैं इसमें एसओ जी के जी, दोनों मुताबिक। बता। न्यूक्लियॉन्स नहीं, अच्छा न्यूक्लियॉन्स की बात करते हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन कितना होगा? दोनों का सम कर लेते हैं। वन। न्यूक्लियंस यानी कि मास नंबर, सिंपल यही है कि मास नंबर जो है ना वही नंबर ऑफ न्यूक्लियंस होता है। तो यहाँ पे यू कैन सी कि न्यूक्लियन क्या है, ये मास नंबर ही होगा। ओके, इस सेकंड एग्जांपल में मुझे बताओ प्रोटॉन कितने? टू। प्रोटॉन एक है। प्रोटॉन यानी कि एटॉमिक नंबर जो कि नीचे हाइड्रोजन। होता है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन एक है। और इन दोनों का सम यानी कि मास नंबर जो कि आपके पास ट्रू है। तो मास नंबर ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। लिख लेता हूँ, मास नंबर ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है, ये याद रख लो। थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं हम हाइड्रोजन की दिल्ली। कार्बन 12 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे बताओ कितने प्रोटॉन्स हैं? सिक्स। प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ओके, अच्छा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि जेड। आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप सिंपली कह सकते हो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे अगेन। इसका न्यूक्लियॉन्स यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है वो अगेन मास नंबर के बराबर होता है, विच इज 12। और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। आ, चलो यूरेनियम की लेते हैं, एक बड़ा आइटम ले लेते हैं यूरेनियम। इसका 92 होता है, 235 मास नंबर होता है। कंफर्म कर लेता हूँ अगेन। जी सही लिखा है। तो यूरेनियम यहाँ पे बताओ कितने प्रोटॉन्स हैं? 92। 92। और न्यूट्रॉन्स? 143। 143 यानी कि 235 माइनस करोगे यानी कि एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर माइनस करोगे एटॉमिक नंबर, आपको ये मिल जाएगा, दैट वुड बी 143, राइट अगदस? सही है। एंड देन आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विच इज मास नंबर, वो बराबर थ्री है ट्वेंटी आपका सेवन 235 के। ओके। सो यहाँ पे एक और अगर किसी को नहीं पता, तो हम न्यूट्रॉन्स को फाइंड करते हैं ए माइनस जेड करके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के। ये लाइक एक सिंपल सी चीज है, लॉजिकल। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो ये फॉर्मूला रट ले। अब ये सारी की सारी चीजें हमने देख ली, इसका सिंपल मॉडल भी देख लिया। दो तीन एक्स्ट्रा चीजें हम इस पे डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद अपन नेक्स्ट एसएलओ पे चलेंगे, दैट वुड बी अवर मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जितना मुझे याद है। यस, दैट वुड बी अवर मास स्पेक्ट्रोग्राफ। उसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन देखनी है नेक्स्ट वीडियो में हमें। तो अभी तक हम थोड़ा और बात कर लेते हैं मास की, लाइक वी हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस हियर। यहाँ पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं अपन के मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन आपको किसी को पता है?
मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपके पास 1.673 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ओके, वहीं पे बात करें मास ऑफ न्यूट्रॉन की, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा ज्यादा होता है, दैट वुड बी 1.675 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो यू कैन सी बस यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। और हम कहते हैं प्रोटॉन का मास, यहाँ से हम कहते हैं कि आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि mp अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के। ओके, अब लास्ट चीज हमारे पास है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को पता है? ये दोनों से छोटा होता है। बहुत इतना ज्यादा पता है, छोटा दोनों होता से है, छोटा होता है। बहुत ज्यादा छोटा होता है। 1.6। ओके, कहते हैं कि मास, मैं सिंपली लिखता हूं, कहते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836 टाइम्स। ओके, या फिर हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो बराबर होता है 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यू कैन सी कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर तुम इस मास को, प्रोटॉन के मास को डिवाइड करोगे इससे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी 1836। करके चेक कर लेना। सही है, ये तो हमने किलोग्राम्स में मास देखा। अब दूसरा मास को लिखने का तरीका है एटॉमिक मास यूनिट। ओके, अब एटॉमिक मास यूनिट पे अच्छी खासी बहस होती है, चर्चा होती है। एटॉमिक मास यूनिट, ओके, जिसे हम AMU कहते हैं, या फिर हम इसे सिंपली यू से डिनोट करते हैं। ओके, तो एटॉमिक मास यूनिट की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट आपका अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है मास नंबर के ही कह सकते हैं। एटॉमिक मास नंबर और मास नंबर हम है ना अक्सर इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। उस फर्क पे हम नहीं जाते, अभी हम सिंपली इसकी बात करते हैं कि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट जो है वो इन तीनों का क्या होता है। तो याद रख लो आपका कि आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन जो है एटॉमिक मास यूनिट में वो बराबर आ जाता है, या तो मुझे भी बहरहाल नहीं है अभी तक, वो बराबर आ जाता है 1.0073 U के। ओके, और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो बराबर आता है 1.0075 के। नहीं, वो बराबर आता है 1.0086 के या 87 के। ओके, नॉर्मली यही आपके पास आ रहा है, 86 या 87 राउंड ऑफ करके आप कह सकते हो। आगे आपके पास आता है मास ये ऑफ, होता क्या है एटॉमिक मास यूनिट? ये अलग चीज है, ये केमिस्ट्री की चीज है, ये ये हमारे यूनिट है एसएलओस क्या? की डिमांड नहीं है। अच्छा, सही, फिर बराबर है। ओके, सो दिस इज अनदर यूनिट जिसमें आप मास को, लाइक ये सिंपली कहूँ तो ये एक अलग सा यूनिट होता है जिसमें आप मास नंबर को लिख के बताते हो। ओके, और अगर आखिरी चीज हम बात करें चार्ज की, जो कि हम ऑलरेडी देख के आए हैं कि न्यूक्लियस का कोई चार्ज नहीं होता। बाकी हमें ये पता है कि चार्ज जो कि प्रोटॉन पे है वो बराबर होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के। ओके, तो ये चीज भी बेसिक है, हमें पता है ऑलरेडी, बस थोड़ा सा रिपीटेशन हो रही है यहाँ पे। गुड है। आई गेस एवरीथिंग इज ऑल क्लियर। अच्छा, अब मैं ना आपको लाइक ये तीनों की तीनों वैल्यूज याद रखो, और ये तीनों की तीनों वैल्यूज याद रखो ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा सिंपली किलोग्राम या एट AMU में आप इसे वैल्यू को याद रख लो, और एक और रिलेशन आप याद कर लो जिससे आप है ना इनको कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट और किलोग्राम। वो मैं लिख रहा हूँ,
उसे याद कर लो तो बेहतर रहेगा। दैट इज आपके पास 1 यूनिट, यानी कि 1 1 U बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन किलोग्राम एंड एटॉमिक मास यूनिट। सो आप लोगों को बस किसी भी एक में पता हो तो दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो सिंपली। एंड विद दिस आपके ये दोनों सब टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन स्टिल आस्क। नो कंफ्यूजन? No. ओके, Agdas, व्हाट अबाउट यू? यार मैं तो अभी